भारतीय वायुसेना को टाटा की तरफ से बड़ा गिफ्ट 22,000 करोड़ का तैयार हो रहा है विमान। विमान की खासियत जानकर दुश्मनों की फटी पैंट। टाटा की एंट्री से चीन और पाकिस्तान बौखलाया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ नहीं करेगा भारत। अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बनेगा भारत जो खुद के ही देश में बना रहा है विमान। टाटा को सलाम। मोदी ने कर दिया नामुमकिन काम। मोदी है तो मुमकिन है, मान गई दुनिया। C295 के अंदर भारत रखकर ला रहा है चीन और पाकिस्तान के लिए कफन। दोस्तों, लगातार टाटा की तरफ से कोई ना कोई बड़ा काम किया जा रहा है और इस समय मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है और भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि हमारे पड़ोसियों को ऊपर से नीचे तक आग बबूला कर रहा है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से टाटा को 22,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया और ये प्रोजेक्ट टाटा पहली बार पाया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना को एक विमान मिलेगा और इस विमान के माध्यम से भारत किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पड़ोसियों के होश गुल हो चुके हैं। इस विमान की खासियत बाहर निकल कर आ चुकी है। तभी से हमें चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस विमान के अंदर जिस तरीके की खासियत बताई जाती है वो खासियत बड़े से बड़े देशों के पास मौजूद नहीं है और इस खासियत की सहायता से भारत किसी भी देश के ऊपर बड़ी आसानी से एयर स्ट्राइक कर सकता है और अपने नाम एक बड़ी जीत दर्ज करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत काफी बड़े बड़े काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर टाटा ने एक और बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने का फैसला कर लिया है और अब टाटा ने यह फैसला किया कि वो एक ऐसा विमान बनाकर हमारी वायुसेना के हवाले करने वाला है जिससे भारत के दुश्मन अपनी पैंट गीली कर देंगे। खबर निकल कर आ रही है कि 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत भारत अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है और टाटा पहली बार देश के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। और इस काम को अंजाम देने के लिए टाटा का साथ देने के लिए एक यूरोप की कंपनी भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि टाटा ने इससे पहले कभी भी एयरक्राफ्ट बनाने में अपना हाथ नहीं आजमाया। इसलिए भारत के टाटा को अभी एक यूरोपीय कंपनी की सहायता की जरूरत है। मोदी सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ाया जा रहा है और हमें देखने को मिला है कि मोदी सरकार को इसमें लगातार कामयाबी मिलती ही चली जा रही है और इसी के चलते टाटा ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा की तरफ से C295 विमान बनाने का काम अपने कंधे पर ले लिया गया है। टाटा की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम किया जाने वाला है और टाटा के साथ यूरोप की कंपनी एयरबस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम किया जाएगा। इस डील के चलते 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिसमें से 16 स्पेन में बनकर आएंगे और बाकी के 40 गुजरात के बड़ोदरा में ही बनाए जाएंगे। C295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। पिछले साल सितंबर के महीने में मोदी सरकार की तरफ से इसको लेकर डील की गई थी। इसमें भारत सरकार ने 21,000 करोड़ के साथ टाटा के साथ इसका करार किया और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सरकार के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 60 साल भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दे चुका है। इसी के बदलाव में भारतीय सरकार ने इतनी बड़ी डील की थी। इसके बन जाने के बाद से भारतीय वायुसेना अपने पुराने विमान को रिटायर कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 16 विमान स्पेन से 40 महीने के अंदर तैयार होकर भारत आएंगे। इसके अलावा बाकी के बचे हुए 40 विमान टाटा के अंतर्गत भारत में ही बनेंगे और इसको बनाने के लिए टाटा को 10 साल का समय दिया गया है। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब निजी कंपनियों द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को लेकर टाटा और केंद्र सरकार के बीच डील हुई है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये विमान सभी इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पहला मेड इन इंडिया विमान भारत को सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है और इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में खुद ही बनेंगे। टाटा के इस प्रोजेक्ट में हाथ में आने से बताया जा रहा है कि देश में रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए जाएंगे और इसके अंतर्गत काम करने वाले हजारों लोगों को कई सालों तक नौकरियां भी दी जाएंगी। इस एयरक्राफ्ट को टाटा द्वारा सफलतापूर्वक बना लिया जाता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत एयरक्राफ्ट बनाने में पीछे हट गया था
वो भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा और भारत इस क्षेत्र में भी अपने कदम मजबूत कर लेगा। दोस्तों, जिस तरीके से टाटा विदेशी कंपनियों के साथ इस विमान को बनाने में अपना योगदान देगा, इससे टाटा को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसके अलावा टाटा की तरफ से आने वाले समय में कमर्शियल प्लेन को भी बनाने में अपना योगदान दिया जा सकता है। इस जगह पर भारत का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कमर्शियल प्लेन बनाने में दो ही कंपनी की मनमानी चल रही है। पहली अमेरिकन कंपनी का नाम है बोइंग और दूसरी यूरोपियन कंपनी एयरबस। और ये दोनों ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने सेक्टर में इतनी मजबूती हासिल की है कि बाकी किसी कंपनी को अपनी बराबरी पर या अपने आगे पीछे नहीं आने देते। और इसी के चलते भारत भी इस सेक्टर में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। C295 की खासियत की बात करें तो हमें पता चलेगा कि C295 दुनिया भर में सभी मौसमों में अपनी उड़ान भरने में सक्षम है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा है कि यह पूरी तरह से प्रमाणित है और रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे तापमान तक सभी मौसमों में युद्ध अभियानों में नियमित रूप से दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई रूपों में बदला जा सकता है, जिसमें एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर, इसे आसान भाषा में कहें तो यह हवा से हवा में किसी दूसरे विमान में पेट्रोल भर सकता है। इसके अलावा वीआईपी के कहीं इधर उधर आने जाने के लिए और घायल लोगों को इमरजेंसी वाली सिचुएशन से निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। C295 में सबसे लंबा कैबिन है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। एयरबस का दावा है कि विमान 71 लोगों को एक बार में इधर से उधर ले जा सकता है। इसके अलावा इस विमान में एक और बड़ी और अच्छी खासियत बताई जाती है, जिसमें पता ये चलता है कि विमान को किसी भी खराब मौसम से लेकर खराब लोकेशन तक 11 घंटे तक बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है और ये 11 घंटों तक हवा में ही रह सकता है। इसके अलावा छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते ये दुर्गम जगहों पर सैनिकों और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि विमान केवल 670 मीटर के टेक ऑफ रनवे से उड़ान भर सकता है और 320 मीटर के लैंडिंग रनवे पर उतर सकता है। इसके बारे में यह भी मिलता है कि यह 30,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान दिया गया और कहा गया कि इसके आयात पर वैसे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो भी नया बनाया जा सकता है वो भारत में ही बनाया जाना चाहिए। इसके लिए हम अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया जाने वाला था, लेकिन वहां पर वातावरण ऐसा नहीं मिला, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को गुजरात को दे दिया गया। जिस तरीके से भारत अलग अलग सेक्टर को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनाने का प्रयास कर रहा है, उसी तरीके से भारत ने इसका भी आरंभ किया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इस प्रोजेक्ट में सफल हो पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।